चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पशुपताय नमः। ओम गुरुवे नमः। अपने इष्ट को याद करते हुए आज हमने पहले देखा, 2 वीडियो मैंने डाले हैं। उसके बेसिक जो चार्ट होता है, उसके हाउसेस भाव होते हैं, वो क्या होते हैं, किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं और उससे कैसे एक भगचक्र का निर्माण होता है। हाउसेस होते हैं, उनकी क्या डिग्री होती है, ये हमने देखा था। इसी प्रकार 12 हाउसेस जो है ये हैं, 1 से लेके 2, 3 ये, और इन 12 भावों के अंदर मैंने बताया था कि 12 राशियाँ होती हैं। ये मेष से लेके वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। इन 12 राशियों के अंदर जो इनके स्वामी होते हैं वो मैंने इस वाले यहाँ लिख रखा है। मेष राशि का स्वामी मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का गुरु। तो आज इसके अंदर हम समराइज करेंगे कि जो एक भाव है, एक हाउस है, जो कि इसकी डिग्री 30 है। 30 डिग्री के 12 हो गए, 360 डिग्री, एक राउंड पूरा हो गया। तो ये जो 30 डिग्री का एक भाव है, हाउस है, इसकी एक राशि से मिलकर बना हुआ होता है। जो ये राशि है मेष राशि है, तो मेष राशि भी किसी न किसी से बनकर बनी हुई होती है। तो मैंने आपको बताया था नक्षत्र चक्र के अंदर कि 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों से ये राशियां मिलकर बनी हुई होती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सी राशि कौन से नक्षत्र से मिलकर बनी हुई होती है। और जिस प्रकार राशि का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, उसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी होता है। तो उस डिग्री के हिसाब से हम जानेंगे। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 13 डिग्री 20 मिनट होते हैं। और अब 13 डिग्री 20 मिनट में 4 का आप डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र का जो एक चरण होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मेष राशि है, तो मेष राशि का जो प्रथम नक्षत्र होगा वो अश्विनी नक्षत्र होगा। तो अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार भरणी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और कृत्तिका नक्षत्र जो तीसरा नक्षत्र है उसका प्रथम पद। तो ये कुल मिला के 9 पद हो गए। 4 1 के 4 1 के कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम पद। ये 9 पद मिलकर एक राशि का निर्माण करते हैं, और वो फिक्स होते हैं कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के प्रथम पद से मेष राशि का निर्माण होता है। अब ये हमारे को समझ में आ गया। फिर वृषभ राशि होगी तो उसके नेक्स्ट कृत्तिका के दूसरे चरण से लेके चौथे चरण तक। फिर उसके बाद में आएगा रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, फिर मृगशिरा के 1 और 2 चरण। ये मिलके टोटल 9 चरण हो गए, और इससे आपकी वृषभ राशि बन गई। इस वृषभ राशि का जो लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, वो शुक्र होता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र का केतु स्वामी होता है, भरणी नक्षत्र का शुक्र, कृत्तिका नक्षत्र का सूर्य। तो जो एक मेष राशि होती है, इसको मंगल, पूरी राशि को जो स्वामित्व कौन, इस हाउस का पूरा स्वामित्व किसके पास होगा? मेष राशि का स्वामित्व मंगल के पास होगा। लेकिन मंगल भी क्या करेगा, क्योंकि नक्षत्रों से मिलकर राशि बनी हुई होती है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के अश्विनी के केतु महाराज, भरणी के शुक्र और कृत्तिका के सूर्य।
तो इस मंगल का इनसे भी संबंध होगा। जब दशा महादशाएं अंतरदशाएं जब हम आगे देखेंगे तो इनका आपस में क्या संबंध है, क्या ये मित्र हैं, क्या ये समभाव है, क्या ये शत्रु हैं। तो यहाँ तक हम जाके डिग्री लेवल पे एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट, फिर इसके भी 4 चरण और अपन सूक्ष्म में जाएं तो वहाँ तक हम इसको प्रेडिक्शन फलित कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बताया मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध। मिथुन राशि के जो नक्षत्र मिले हैं मिथुन राशि को, वो मिले हैं मृगशिरा के 3रा 4था पद, आद्रा के 4 पद, पुनर्वसु के 3 पद। ये मिलकर आपके मिथुन राशि का निर्माण करते हैं। चूंकि इसमें मृगशिरा है उसका स्वामी मंगल हो गया, आद्रा का स्वामी राहु हो गया, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु हो गया। तो गुरु, राहु, मंगल और बुध ये इसको कंट्रोल करेंगे मिथुन राशि। इसी प्रकार कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा और कर्क राशि को कौन से नक्षत्र मिले हुए हैं? पुनर्वसु का 4था चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, अश्वलेषा नक्षत्र के 4 पद। तो ये मिलकर आपका कर्क राशि का निर्माण करते हैं, जिसका स्वामी चंद्र होता है। और चूंकि पुनर्वसु का गुरु, पुष्य का शनि, अश्वलेषा का बुध, तो इनकी भी दशा अंतरदशा और इसमें आपका आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम आगे जानेंगे आने वाले में। इसी प्रकार सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य को जो नक्षत्र मिले हैं मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फागुनी के 4 चरण और उत्तरा फागुनी का प्रथम चरण मिलकर सिंह राशि का निर्माण करते हैं और ये 9 पद हो जाते हैं। इसी प्रकार कन्या राशि स्वामी बुध होता है। इसको उत्तरा फागुनी के 2, 3, 4 पद मिले हैं, हस्त नक्षत्र के 4 पद मिले हैं, चित्रा के 2 नक्षत्र पद इनको मिले हैं। इससे ये कन्या राशि मिलती है जिसका स्वामी बुध, और उत्तरा फागुनी का सूर्य, हस्ता का चंद्र और चित्रा का मंगल। तो इनका आपस में संबंध देखेंगे। इसी प्रकार तुला राशि के अंदर आपको स्वामी शुक्र मिलेंगे और शुक्र को जो नक्षत्र मिले हैं चित्रा के 3रा और 4था पद, स्वाति के 4 पद और विशाखा के 3 पद, 1 से 3 तक। और इनके चित्रा के स्वामी मंगल, स्वाति के स्वामी राहु, विशाखा के स्वामी गुरु होते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। इसके जो नक्षत्र मिले हैं विशाखा के 4था पद, अनुराधा और ज्येष्ठा के 4 पद, और इनके स्वामी विशाखा के गुरु, अनुराधा के शनि, ज्येष्ठा के बुध महाराज होते हैं। इस प्रकार ये 9 चरण हो गए और इनके स्वामी आपको बता दिया, इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। इसी प्रकार हम धनु राशि को जो नक्षत्र मिले हैं मूल नक्षत्र के 4 पद, पूर्वाषाढ़ा के 4 पद, उत्तराषाढ़ा का प्रथम पद, ये 9 चरण हो गए टोटल मिला के। और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र, उत्तराषाढ़ा के सूर्य हो गए। तो जो गुरु, केतु, शुक्र और सूर्य, इनका हम आपस में रिलेशन देखेंगे। इसी प्रकार जो आपकी मकर राशि होती है वो उत्तराषाढ़ा के 2, 3, 4 पद, श्रवण नक्षत्र के 1, 2, 3, 4 पद, धनिष्ठा के पहला और दूसरा पद मिलकर आपका मकर राशि बनाती है। इसका स्वामी कौन होता है? शनि होता है। जबकि उत्तराषाढ़ा के सूर्य, श्रवण नक्षत्र के चंद्र और धनिष्ठा के मंगल इसके स्वामी होते हैं। तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन देखेंगे अपन। कुंभ राशि होती है धनिष्ठा के 3रा 4था पद, शतभिषा के 4 पद, पूर्व भाद्रपद के 1 से 3 तक पद, ये मिलकर आपका कुंभ राशि बनाती है। इनके स्वामी हो गए, कुंभ राशि का स्वामी भी कौन होता है? शनि महाराज होते हैं। और धनिष्ठा के मंगल हो गए, शतभिषा के राहु हो गए, पूर्व भाद्रपद के गुरु हो गए। तो शनि, मंगल, राहु और गुरु, इनका हम देखेंगे। इसी प्रकार मीन राशि किनसे बनी? पूर्व भाद्रपद का पहला 4था पद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के 4 पद, और 4 इसके और 1 चौथा पद इसका, तो 9 हो गए। इनके स्वामी गुरु ही होते हैं। और यहाँ आपका गुरु, शनि और बुध, तो ये आपस में मैंने आपको आज बताने की समझाना है। तो आज हमने क्या जाना? 12 हाउसेज में 12 राशियाँ, राशि किन नक्षत्रों से मिलकर बनी होती हैं,
कितने पद होते हैं। अब इसमें एक देखने वाली बात ये होती है कि जैसे मेष राशि और वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र का पहला पद, दूसरा तीसरा आ जाता है वृषभ में। इसी प्रकार मिथुन के अंदर मृगशिरा, फिर मृगशिरा का नेक्स्ट तीसरा चौथा पद इसमें आ जाता है। लेकिन जहाँ कर्क राशि आती है वहाँ इस राशि का सिंह राशि में कोई जुड़ाव नहीं हो रहा, कोई भी नक्षत्र आपस में जुड़ नहीं रहे। यहाँ कंप्लीट हो गए 9 नक्षत्र। तो जहाँ पर गांठ नहीं पड़ती है, ये आपस में एक दूसरे से किसी न किसी का पद एक दूसरी राशियों में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी 3 जगह स्थितियाँ आएगी जहाँ पे नक्षत्र पूर्ण हो जाते हैं। फिर नए सिरे से स्टार्ट होगा सिंह राशि का मघा नक्षत्र, 10वें नंबर के नक्षत्र से स्टार्ट होगा। तो इसको कहते हैं गंडमूल जो गंड होती है गांठ। तो यहाँ पे गंडमूल कोई गांठ नहीं है इनके बीच में, तो इसको गंडमूल भी जो मूल जो शांति करवाते हैं हम इसी से लेते हैं। इसी प्रकार आपका वृश्चिक नक्षत्र जो राशि आती है यहाँ पे भी पूर्ण हो जाता है। कोई भी नक्षत्र यहाँ पूर्ण हो गया, एक दूसरे में फंसा हुआ नहीं है। और धनु राशि से नए मूल नक्षत्र आपका 19वां नक्षत्र से स्टार्ट होगा। तो इसमें भी कोई गांठ नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे के पैर नहीं गए हुए हैं। तो यहाँ भी इसको भी गंडमूल 2 कहते हैं। इसी प्रकार लास्ट के अंदर मीन और मेष, इनके यहाँ भी कोई आपस में नक्षत्रों का एक दूसरे के अंदर कोई पद नहीं आता है, तो इसको कहते हैं गंडमूल नक्षत्र। तो आपको मैंने ये बता दिया कि आज हमने जाने हाउसेज में आने वाली राशियाँ के स्वामी, ये सारे स्वामी हो गए। और इन स्वामियों राशियों के बने हुए नक्षत्र, और नक्षत्र कितने पदों से मिलकर बना हुआ है, और नक्षत्रों के ये स्वामी मैंने इसके सामने लिख दी। एक नक्षत्र की आपको डिग्री बता दी। अब मान लो कोई कहे कि यहाँ पे सूर्य मेष राशि के अंदर आप कहोगे 10 डिग्री का बैठा हुआ है, तो 10 डिग्री का बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार डिग्रियाँ बढ़ेगी। तो डिग्रियाँ, एक राशि की डिग्री कहाँ से होगी, 1 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक होगी। अब उसमें कहे मंगल की ये डिग्री चल रही है, 20 डिग्री चल रही है, उसकी कितनी डिग्री चल रही है, तो हम डिग्री के हिसाब से इसको नक्षत्र को आइडेंटिफाई कर देंगे। क्योंकि ये तीनों नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट, तो 26 ये 30 डिग्री का हो गया। तो इसमें 13 डिग्री तो भरणी नक्षत्र में आ गया अगर 15 डिग्री का बैठा हुआ है मंगल। तो ये से हम इनके नक्षत्र को निकालते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक अपना लगन चार्ट की डिग्री, एक भाव कितनी डिग्री का होता है, कौन सी राशि होती है, उस राशि का स्वामी कौन सा होता है, और राशि किन नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है, नक्षत्रों की क्या डिग्री होती है। एक राशि में 9 नक्षत्र पद होते हैं, और उस नक्षत्र पद को बढ़ते हुए क्रम में जहाँ पे भी कोई जिस डिग्री पे जो ग्रह बैठा हुआ है उससे हम उस ग्रह को निकाल लेंगे कि उसका जन्म नक्षत्र ये है। चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ होगा उस टाइम पे उसकी अपनी मूवमेंट के हिसाब से, क्योंकि नक्षत्र फिक्स होते हैं, राशि फिक्स होती है, लेकिन आपका जब जन्म हो रहा है तब ये राशि चेंज हो सकती है। राशि यहाँ आ सकती है, मेष राशि यहाँ आ सकती है, मेष कुंभ मीन राशि यहाँ आ सकती है, लेकिन यहाँ मीन राशि आ रही है तो मीन के नक्षत्र साथ में आएंगे। तो राशियाँ तो नक्षत्र फिक्स होते हैं, राशियाँ फिक्स होती हैं, और इनके चारों तरफ परिभ्रमण कौन करता है, अपने प्लेनेट्स होते हैं वो इसके अंदर तो है वो परिभ्रमण करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, इस चार्ट को आप देख लो। और ये नक्षत्र है, सीक्वेंस से आपको याद होनी चाहिए, राशियाँ सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, राशियों के स्वामी आपको याद होना चाहिए। जैसे मेष राशि और वृषभ राशि, वृश्चिक राशि का, मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला राशि का शुक्र होता है, मिथुन और कन्या का बुध होता है, कर्क राशि का चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य, और आपका धनु और मीन राशि का गुरु, मकर और कुंभ राशि का शनि। आगे आने वाले वीडियो में आज इतना ही। हम ये देखेंगे कि इनके ऊपर ग्रह की गति क्या होती है।
कौन सा ग्रह किस स्पीड से चलता है, कितने दिन में एक भाव को परिभ्रमण करता है। तो हम उससे फिर आगे उनकी दशाएं, महादशाएं वो देखेंगे। फिर ग्रह होते हैं और नक्षत्र होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, उनकी वृक्ष कौन से होते हैं, पक्षी कौन से होते हैं, चिन्ह कौन से होते हैं, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उनके बारे में बताने की।